Assalamu alaikum to all my dear students. कैसे हो बेटा? Now 7th standard. Today we will learn in English 2 lesson number 14 models. बेटा हम जो है आज इंग्लिश 2 में जो है लेसन नंबर 14 स्टडी करने वाले हैं. ओके, ये है हमारा एक्सप्लेनेशन मॉडल्स का. एज वी ऑलरेडी नो, मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरी हेल्प मॉडिफाई द मीनिंग्स ऑफ मेन वर्ब्स. यानी ये जो है हम जो ये वर्ड यूज़ करने वाले हैं, जिसके आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडल्स, ये हमें कहाँ पे हेल्प करता है? वर्ब का और भी ज़्यादा मॉडिफाई करने और भी ज़्यादा मीनिंग देने के इसमें यूज़ होता है. दे कंबाइन विथ मेन वर्ब टू शो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परफॉर्मेंस, ड्यूटी, नेसेसिटी, हैबिट एक्सेट्रा. मीन्स ये सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेट करेगी? वर्ब जो भी हमारा काम है, जो क्रिया है, वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या एबिलिटीज़ है, इन सब से चीज़ें जो है मॉडल रिलेट करेगा. द मॉडल ऑक्सिलरीज इन्वॉल्व वर्ब सच एज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, कुड एक्सेट्रा. इन वर्ब्स का जो है बेटा हम यूज़ करेंगे इन वर्ड्स का हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज में. सो आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है. इन वर्ड्स को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको जो है आगे क्वेश्चंस क्लियरिफाई करने, सॉल्व करने में काफ़ी इजी रहेगा. लेट अस लुक एट दिस टेबल टू रिवाइज सम ऑफ द मॉडल्स वी ऑलरेडी नो. जो मॉडल्स हम ऑलरेडी हमें पता है उन्हें हम रिवाइज कर. देखिए बेटा, हम डे टू डे में जो है कैन, कैन नॉट, मे नॉट, कुडंट, कुड, ये हमारा ज़्यादातर यूज़ हो ही जाता है. माइट, मस्ट, ये सब वर्ड्स हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं. पर कैन तो हमारा ऑब्वियसली है, कई ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कैन वर्ड को. कैन किसके लिए आएगा? हमारा फंक्शन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़, परमिशन, रिक्वेस्ट, इन चीज़ों के लिए जो है हम कैन का यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, आई कैन ड्राइव अ बाइसिकल. ठीक है, सो यही कई सारे आपको एग्जांपल्स दिए हैं. एबिलिटी से रिलेटेड, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, रिक्वेस्ट से रिलेटेड, हर एक वर्ड्स के साथ में आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है. कुड और कुडंट के लिए भी यहाँ दिया है पास्ट एबिलिटी, यहाँ पे भी वही सब दिया है. यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो गई है, सजेशन. ठीक है, हमने ऊपर में देखा था एबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ है, या यहाँ पे और एक वर्ड आ गया प्रोबेबिलिटी, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, और उसके साथ साथ है सजेशन. फिर उसके बाद हम देखेंगे मे और मे नॉट. परमिशन लेना है आपको, किसी से रिक्वेस्ट करना है, आपको कोई चीज़ किसी फ्रेंड को ऑफ़र करनी है, या आप किसी को विश कर रहे हैं कोई चीज़ के लिए, तो इसमें भी मे और मे नॉट यूज़ होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा. ठीक है बेटा, देखिए इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है बेटा, ये बहुत ही इजी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है. आप इसके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक मत होजिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज माइट, माई नॉट, मस्ट नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, कुड नॉट. इसमें हमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि ये किन फंक्शंस में यूज़ होता है. जैसे हमने आगे क्या देखा है बेटा कि कैन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, मिशन और रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं, तो कुड भी यूज़ कर सकते हैं हम, और मे भी यूज़ कर सकते हैं. सो इसमें आपको आपकी चॉइस है, आप इन चीज़ों में से किन चीज़ को यूज़ करना चाहें. कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ यूज़ नहीं कर सकते. इसके लिए आप ज़्यादा जम्बल्ड मत होइए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ इनके फंक्शंस को आप ध्यान रखिए. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है जैसे अभी यहाँ पे हमने दिया है माइट और यहाँ पे दिया है परमिशन, तो हमने कैन भी परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुड भी परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मे भी परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर है यहाँ पे लिटिल पॉसिबिलिटी. अगर छोटी ही चीज़ की मतलब बहुत 95% 100% आपको कोई काम दिया है, उसमें आपको इतना है कि अब मैं सिर्फ 5% ही इसको ऑन टाइम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारा माइट यूज़ होगा. मस्ट, इसके ऑब्लिगेशन है. ठीक है, फिर आपको दिया ट्यूशन है. ठीक है, तो इन वर्ड्स के लिए यूज़ होगा. शैल नॉट, इंटेंशन है, ऑफर है, आप सजेशन दे रहे हैं. जैसे आई शैल नेवर ब्रिंग दिस अप अगेन, यानी मैं इस चीज़ को वापस ऊपर नहीं लाऊंगा. ऑफर कर रहे, शैल आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए कुछ चीज़ लेकर आऊँ पीने के लिए, आपके घर में अगर कोई फंक्शंस के लिए आया है. सजेशंस के लिए शैल वी बेक सम कुकीज़, क्या हम अपनी कुछ कुकीज़ बना सकते हैं. ऐसे शुड नॉट, पॉसिबिलिटी, दिस शुड बी इनफ फॉर ऑल ऑफ अस. ये जो है पॉसिबिलिटी है कि जितना भी मैंने फूड लाया है, जितना भी मैंने सामान लाया है, वो हम सब के लिए
मोर देन इनफ है, इनफ है। ऑब्लिगेशन, यू शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, आपको ऑब्लिगेट करा जा रहा है, यानी आपके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आपको हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, ऑन टाइम पे होना चाहिए। यू शुड टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको मेडिसिन ऑन टाइम लेनी चाहिए। विल के लिए इंटेंशन, रिक्वेस्ट, प्रेडिक्शन, प्रॉमिस। जैसे इंटेंशन, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। रिक्वेस्ट में विल यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे। ये और फिर प्रेडिक्शन है, इट विल रेन टुडे, इंसान प्रेडिक्ट करता है ना कि हाँ देखो आज मुझे लगता है आज बारिश होगी। जैसे हम कई बार क्लास में सोचते हैं यार आज तो मुझे लगता है ना कि आज मैम नहीं आएंगे, हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है, कल मैम बोल रहे थे क्लास में उनकी तबीयत सही नहीं है तो शायद आएंगे नहीं। जैसे हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो इसमें हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, विल। फिर हमें परमिशन लेते हैं, परमिशन है या प्रॉमिस है, ठीक है। तो आई कुडंट फॉरगेट, यानी मैं ये चीज़ कभी भूलूंगा नहीं। फिर वुड, वुडंट या वुड नॉट, ऑफर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, फिर परमिशन के लिए, ठीक है बेटा। सो इन सेंटेंसेस को आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। ये काफ़ी शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस है, ये काफ़ी टफ नहीं है, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया है सर्कल दीज, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, सर्कल द करेक्ट वर्ड टू मैच द प्रपोज गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा हमने जितने भी मॉड्यूल्स पढ़े हैं, कुड, कैन नॉट, वुडंट, इन सभी वर्ड्स को दिया हुआ है। सो आपको इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मुझे कौन सा वर्ड सर्कल करना है या फिर ये कौन सी नई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सामने ब्रैकेट के अंदर दिया गया है कि परमिशन, तो परमिशन के लिए कुड आएगा या वुड आएगा ये आपको देखना है। रिफ्यूजिंग परमिशन के लिए अगर आपको रिफ्यूज़ करना है तो ऑब्वियस बात है कि वो नो ही आएगा। फिर इसके अंदर पास्ट एबिलिटी, तो इसमें सीधा बताया था कि कुड के अंदर ही पास्ट एबिलिटी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट दिया है कुड और वुड, यू माइट इफ़ आई बोरो योर वॉच, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपकी वॉच जो है बोरो करूँ, यानी आपकी वॉच ले लूँ, ठीक है। तो मैंने इसके लिए कुड के वुड का किया है। आई एम सॉरी यू कैन नॉट और कैन मिस योर ट्यूशन क्लासेस, ठीक है। मैं आपके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ पर आप जो है आपकी ट्यूशन क्लासेस मिस नहीं होगा, ठीक है। माई ब्रदर शुड और कुड वॉक फ्यू किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स बिफोर ही इंजर्ड हिज नी, यानी जब उसकी नीज पे जब लगा था, घुटने पे मार लगा था, उससे पहले जो है वो 5 किलोमीटर्स जो है ऑलरेडी चल चुका था, ठीक है, 20 मिनट्स में। तो ये पास्ट एबिलिटी है, तो हमें क्लियरली हमारे टेबल में बताया है कि पास्ट एबिलिटी कुड के अंदर आती है। वी कुड और शुड गो ट्रैकिंग टू संदाकुर्ग नेक्स्ट ईयर, यानी यहाँ पे दिया पॉसिबिलिटी के लिए कि हम यहाँ पे जो है ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, तो शुड आएगा या वुड, कुड, तो हमने यहाँ कुड के लिए किया है। मे और मस्ट फरीड्स ड्रीम्स कम ट्रू, ये विश है इसकी, सो मे हिज ड्रीम कम ट्रू, फरीड्स। मे और वुड, कुड, मे और कुड है, यू प्लीज पिक मी अप एट 5 PM टुमारो, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप जो है मुझे 5 PM को उठा देना, तो यहाँ पे आएगा आपका कुड। शेल और मे आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, क्या आपके लिए सजेशन दिया कि क्या मैं आपके लिए जो है एक गिलास गर्म दूध ले आऊँ, सो मे और यहाँ शेल दिया है तो हम यहाँ पे शेल यूज़ करेंगे। और शीना माइट और विल गो टू हिनाज हाउस टू स्टडी फॉर द टेस्ट, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे माइट है। बेटा यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने टेबल में बता दिया है कौन सी वह मॉडल्स कहाँ पे फंक्शनिंग करेंगे, बस आपको मॉडल्स और उनकी फंक्शनिंग ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। और अगर कोई, और ये जो है आपको पूरा आपकी सिर्फ आपकी ग्रामर लैंड की बुक में करना है, आपको नोटबुक में कुछ नहीं करना है। बट इफ़ पॉसिबल तो आप इसे वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और जितना हो सके उतने ज़्यादा मॉड्यूल्स और उसके फंक्शंस को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे स्कूल आवर्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।